पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका तस्वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकत दार है। पाक चीन दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल का चीन के दिफा, तरक्की और आलमी अमन व सलामती के लिए PLA की नुमाया खिदमात को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। तकरीब में चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सफारत खाने के हुक्काम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर शदीद हमलों की धमकी, ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया ने हुक्काम के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया है कि अमरीका आज या कल ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे समेत दीगर अहदाफ पर बड़े हमलों पर गौर कर रहा है। हमले कई रोज़ तक जारी रह सकते हैं। हमलों के अहदाफ में नेतन्स के करीब ईरान की मुश्तबा जौहरी तवानाई की तंसीबात भी शामिल हैं। सदर ट्रंप ने काबीना इजलास से खिताब में कहा है कि हम ईरान को बड़ी शिद्दत से निशाना बनाएंगे। ईरान ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान का अमरीका और इसराइल के हमलों के लिए तैयार होने का ऐलान, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। पड़ोसी ममालिक को भी वार्निंग दी, कहा कि जिस मुल्क ने भी अमरीका के साथ दिया वो जंग के शोलों में घिर कर जल जाएगा। दूसरी जानिब कुवैत का ईरान की जानिब से ड्रोन्स हमलों का दावा, ओमान के साहिल के करीब 2 बहरी जहाज़ों पर हमलों की भी इत्तलात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड के मुताबिक आज ही ओमान के साहिल के करीब एक और ऑयल टैंकर को नामालूम चीज़ से निशाना बनाया गया। हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। खित्ते में अमरीकी अफवाज की जानिब से मुसलसल जारहाना इक़दामात के सबब इस वक्त आबना हुर्मुज़ से जहाज़रानी मुमकिन नहीं। आबना हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की निगरानी और इंतजाम की जिम्मेदार पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी का ऐलान, कहा कि मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के बहाल होने के बाद ही तमाम दरखास्तों का जायज़ा लिया जाएगा और इजाज़तनामे मरहलावार जारी किए जाएंगे। हूसियों के ज़ेर इंतज़ाम ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने आबना बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर फीस आयद करने की खबरों की तरदीद कर दी। ईरान पर हमले के लिए बरतानिया का अमरीका के साथ ताउन नाकाबिल कबूल है। ईरान की बरतानिया को वार्निंग। ईरान की वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने हममनसब एड मिलीबैंड से टेलीफोन पर राबता किया, कहा कि ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले में ताउन को, चाहे वो माजी की दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों ना हो, नाकाबिल कबूल है। किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तनसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त देना बैनुल अक़वामी कानून के तहत जाहिरियत तस्वुर किया जा सकता है। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मुंतकिल की गई 17 वजारतें नाम की तब्दीली के साथ अब तक वफाक के पास हैं। पार्लियामेंट में पेश इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की एक रिपोर्ट में इंकशाफ। रोज़नामा जंग में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक आइन के तहत वफाक में ये वजारतें और डिवीज़न ख़त्म होना थी, लेकिन नाम तब्दीली के बाद ये भारी भरकम इंतज़ामी ढांचा आज भी मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की रिपोर्ट में कहा गया कि सूबों को मुंतकिल 17 वजारतों के 6,696 मुलाजिमीन की खिदमात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल की गई। वफाकी हुकूमत ने 43,715 मुलाजिमीन अपने पास बरकरार रखे। तहलील शुदा इदारों के भी 577 मुलाजिमीन वफाक के पास हैं। मुंतकिल वजारत के मरकजी सेक्रेटेरिएट के 2,869 मुलाजिमीन भी वफाक में हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का मौक़िफ़ है कि सूबों को इख्तियारात और असासों की मुंतकली काबीना डिवीज़न की जिम्मेदारी थी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के कुछ सरदार और इलीट तबका है। इलीट और सरदार कहते हैं गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े, उनका गुलाम रहे। हम इलीट और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे।
पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। सबसे ज़्यादा वसाइल कश्मीर को मिलते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। इस वक्त मौजूदा सेटअप के जाने की कोई निशानियां नहीं। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और सिस्टम के दीगर 5-6 लोग मिलकर बैठें और देखें कि क्या करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला और DG-ISPR के बयानात में फ़र्क है। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू भी है। साइड लाइन पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने से बेहतर है कि जिम्मेदारी कबूल करें। पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान दरारें मौजूद हैं। इससे पहले सियालकोट में जलसे से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एक्शन कमेटी वाले मशकूक और फॉरेन फंडिंग पर चल रहे हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की हिमायत। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि बद इंतज़ामी के बायस अवाम रियासत के ख़िलाफ़ हो गए हैं। पाकिस्तान बना तो आबादी 3 करोड़ थी, आज 25 करोड़ हो गई है। सूबे वही 4 हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक की आबादी हमसे कम है। इन ममालिक में 38 सूबे बनाए हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान का कहना है कि निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, सब ने मिलकर काम ख़राब किया है। जो जीता था उसको आने दें, सिस्टम ठीक हो जाएगा। बातें करने से मसला हल नहीं होता। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में नूरा कुश्ती चल रही है। बिलावल ने फॉर्म 47 की बात की। वो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। जो आइन में मौजूद है उस पर अमल नहीं हो रहा, जो नहीं है उस पर बात हो रही है। सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। सेनेट और पंजाब असेंबली ने 2 नए सूबे बनाने की करारदाद मंजूर की। इसका मतलब है कि पंजाब के लोग और मुंतखब लोग नए सूबे बनाना चाहते हैं तो वहाँ ज़रूर बनने चाहिए। सदर पीपल्स पार्टी कराची सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने आज तक किसी इलेक्शन में धांधली से इक़्तिदार हासिल नहीं किया। 2024 के इलेक्शन में नून लीग को हारी हुई सीटों पर जितवाया गया। सईद गनी ने कहा कि पंजाब के 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर और कराची पोर्ट का मवाजना किया। उन्हें ये तक नहीं मालूम पोर्ट वफाक की जिम्मेदारी है। पोर्ट पर बात करना अपनी हुकूमत की चार्जशीट पेश करना है। पंजाब के वज़रा को कराची आकर सेहत की सहूलियात देखने की दावा किया कि NICVD में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इलाज हुआ। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे लेकर आई। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी कामयाबी हासिल करेगी। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर ने कहा है कि मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है। इनके पास खुद के बताने के लिए कुछ भी नहीं। अपनी सियासत बचाने के लिए इन्हें मरियम नवाज का नाम लेना पड़ता है। जिस वक्त आप तनकीद कर रहे होते हैं हम 30-30 साल पुराने मंसूबे मुकम्मल कर रहे होते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 मुहाजिर नशस्तों पर पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और ज़िला जेहलम वैली पर मुश्तमिल है, जिनमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,000 से ज़ायद है। तीनों अजला के 9 हल्कों पर 208 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू और वैली की 6 नशस्तों पर पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन अपना वोट कास्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। इन हुकूक में सबसे पहला हक हाकमियत है। हक हाकमियत का मतलब है कि आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक में वोट डालें नतीजा भी उसके हक में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करें।
JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज 2 महीने से जारी है। 5 जून को हालात ख़राब हुए। एक कमेटी ने सालिसी की दरख्वास्त की, लेकिन हुकूमत ने कोई अहमियत नहीं दी। हुकूमत ताकत के जरिए तहरीक को चलने पर डटी रही। कमेटी से अपील है मजीद मोहलत दें, बड़ा इकदाम ना करें। तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए राबते। ज़राए के मुताबिक PTR JUI क़यादत की मुलाकात में मुश्तरका एहतजाज की तजवीज़ पेश की गई, जिसे JUI ने फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान JUI KP अब्दुल जलील जान ने कहा है कि PTI की संजीदा क़यादत सामने आएगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब तक वाज़ेह नहीं कि PTI के फैसले कौन करता है। PTI को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है, उन्हें अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना होगा। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 12 और डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 22 पैसे सस्ता। LNG की कीमत में तारीख का बुलंद तरीन इजाफा। जुलाई के लिए कीमत $6.45 फी MMBTU बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की कीमत फरोख्त $25.83 है और सुई सदर्न सिस्टम पर $25.80 फी MMBTU हो गई। कराची के इलाकों, सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दीगर इलाकों में हब्स का राज बरकरार। मुल्तान और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में बादलों की आंख मचोली जारी। पेशावर में भी हब्स की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। हवा का शदीद कम दबाव के बायस आज सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगस्त में पंजाब और सिंध में मामूल से कम बारिशें हो सकती हैं। बारिशों की कमी से पानी की किल्लत और फसलें मुतासर होने का खदशा है। गर्मी की वजह से शिमाली इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज़ होगी, जिससे बड़े दरियाओं में सैलाब और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहेगा। हब्स और गर्मी के बायस ज़ेनी इलाकों में डेंगू फैलने का भी खदशा है। इस्लामाबाद में एक्सप्रेसवे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली के मंसूबे पर तरक्याती काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। कहा कि मंसूबे की तकमील में रफ्तार, मयार और शफाफियत पर कोई समझौता ना किया जाए। मंसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए आमदोरफ्त मज़ीद आसान और तेज़ हो जाएगी। अवामी मिशन की तकमील में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबा 8.25 किलोमीटर तवील होगा। कोयटा में सोरंज की कोयला कान में फंसे 2 मजीद कानकरों की लाशें निकाल ली गईं, जहां बहक कानकरों की तादाद 34 हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतासरा कान से निकाली गई कानकरों की मैयतें उनके आबाई इलाकों को भिजवा दी गई। बलोचिस्तान के इलाके तुरबत में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले 3 मजदूरों की नमाज जनाजा आबाई इलाके खैरपुर टामे वाली में अदा कर दी गई। मैयतें पहुंचने पर बस्ती में कोहराम मच गया, फजा सोगवार। कराची में नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा के कत्ल का मुअम्मा अब तक हल न हो सका। पुलिस की तहकीकात जारी। मोबाइल के फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस को जाए वक़ुआ से 200 गज के फासले पर मकतूल को मोबाइल फ़ोन और पिस्तौल का होस्टर मिला था। चंद रोज़ कबल मकतूल मीर रजा अली खान की लाश गुलिस्तान जौहर से मिली थी। कराकरम की चोटी ब्रॉड पीक पर 2 लापता कोह पैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन में तेजी। 3 रुकनी नेपाली रेस्क्यू टीम भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए बेस कैंप पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक बरतानिया की इमदादी टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। ब्रॉड पीक हादसे में अब तक 8 कोह पैमाओं की लाशें मिल चुकी हैं। मजीद 2 लापता कोह पैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अमेरिका के आला सतह कारोबारी वफ़द से मुलाकात। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब स्टार्टअप फंड में शमूलियत की दावत दी।
कारोबार में सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। कहा है कि पंजाब पूरे मुल्क की तरक्की और नमू को चलाता है। ज़राअत में पंजाब 57.5% डालता है, जो इसे पाकिस्तान का फूड बास्केट बनाता है। अमरीकी वफ्द की पंजाब में मौजूदगी अमरीकी सरमायाकारों के बहाल शुदा एतमाद का इशारा है। सरमायाकार पंजाब में कारोबार फौरी शुरू कर सकते हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी का कहना है कि आज पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़्यादा ज़रूरत है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाक फौज ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने अपनी ताकत को दुनिया से मनवाया। आज दुनिया का हर हुक्मरान पाकिस्तान की पाक फौज के सरबराह की तारीफ कर रहा है। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा है कि कराची कॉन्क्रीट का जंगल बनता जा रहा है, हमें मिलकर पौधे लगाने होंगे। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में तेजाब गर्दी का निशाना बनने वाली खातून 17 रोज बाद अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक 36 साल सना पर मोहल्लेदार मुलजिम खालिद ने शादी से इनकार पर तेजाब फेंका था, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई थी। वाक़े में मुलजिम खालिद खुद भी तेजाब से जख्मी हो गया था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमे में कत्ल की दफात का भी इजाफा किया जाएगा। नसीराबाद के इलाके जिला बोलान में कौमी शाहराह पर कोच पर डाकुओं की फायरिंग। कंडक्टर जां बहक 5 मुसाफिर जख्मी। पुलिस के मुताबिक कोच सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। रावलपिंडी की फ्रेंड्स कॉलोनी में नाले में गिरने वाले 7 साल बच्चे की लाश गवाल मंडी के करीब नाला लई से मिल गई। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चा गुज़श्ता रोज बारिश में नहाते हुए नाले में जा गिरा था। खैबर पख्तूनख्वा में जाली असलहा लाइसेंस स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। पुलिस के मुताबिक जाली असलहा लाइसेंस घर में तैयार किए जा रहे थे। एक लाइसेंस की कीमत 80,000 से 2.5 लाख रुपए ली जाती थी। महकमा दाखिला लाइसेंस ब्रांच का एहलकार भी मुलव्विस है। मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला थरपारकर में मादूम होती जंगली हयात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम महकमा वाइल्ड लाइफ के सेंचुरी जोन में पाबंदी के बावजूद सरसब्ज दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जारी है। नायाब परिंदों और जंगली जानवरों का कुदरती मस्कन तबाही के दहाने पर पहुँच गया। सरसब्ज दरख्त कटे हुए तनों और खुश्क शाखों की सूरत में बाकी रह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि जंगल में मौजूद हिरन, तीतर, खरगोश और जंगली हयात का दरख्तों पर गुजारा है। अगर इसी तरह दरख्त कटते गए तो बारिशें कम होंगी। अगर बारिश ना हुई तो मजीद दरख्त कैसे बढ़ेंगे। महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि कटाई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गजा मनसूबे के तहत हमास की गैर मुसल्लह होने पर आमादगी के चंद घंटों बाद इसराइल के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमलों में कम से कम 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक दीर अल बलाह में अल अक्सा अस्पताल के करीब इमारत पर हमले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बेघर फ़लस्तीनियों के मुतादिद खैमे मुतासर हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज और काबज़ीन के हमले जारी हैं। अल-मुगीर गाँव में इसराइली आबादकारों की फायरिंग से 10 साल फ़लस्तीनी बच्चा जख्मी। नाबुलस के करीब मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेन के ज़ेर इंतज़ाम मराकश के इलाके सेवेटा में दाखिल हज़ारों तारकीन वतन की रज़ाकाराना वापसी। हिस्पानवी हुक्काम के मुताबिक जुमेरात से अब तक 50,000 से ज़ायद अफराद मराकश से ज़मीनी और समंदरी रास्तों के ज़रिए सेवेटा में दाखिल हुए, जिनमें से 48,300 अफराद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। हिस्पानवी हुकूमत के मुताबिक एल तराजल सरहद के हिस्पानवी हिस्से से अब तक 57 अफराद की लाशें मिली हैं। खदशा है कि सरहद की दूसरी जानिब मराकश में भी मजीद हलाकतें हुई हैं। बास तारकीन वतन डूबकर और कुछ सरहदी बाढ़ के करीब हुजूम में कुचले जाने से हलाक हुए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दूसरे और फैसला कुन टेस्ट में कल आमने सामने होंगे। कौमी टीम का मैच की तैयारियों के लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों के कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बॉलिंग के सेशंस। पहले टेस्ट में कामयाबी के बाद मेज़बान टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 1-0 से बरतरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा।
पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस के दरमियान दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। पहले T20 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। श्रीलंका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम कोई मेडल ना जीत सके। अरशद नदीम की पहली थ्रो जाया, दूसरी 77.4 मीटर, तीसरी थ्रो 75.3 मीटर रही। 12 एथलीट्स में 9वां नंबर रहा। श्रीलंका के रमेश थारंगा ने 89.7 मीटर की थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता। भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी और भारत के ही यश। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म जुमांजी ओपन वर्ल्ड का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। यह फिल्म 2017 में रिलीज होने वाली जुमांजी वेलकम टू द जंगल का अगला हिस्सा है। जुमांजी द नेक्स्ट लेवल और 2019 की फिल्म क्रिसमस पर दुनिया भर के सिनेमा घरों में पेश की जाएगी। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश की जाने वाली रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में आज और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।